हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 21 से 30 जून की लव रीडिंग। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस, ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए बीच में हम देखेंगे मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। ये चलिए देखते हैं एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आप नज़र बनाए हुए हैं एक्वेरियस, जानकारी रखते हैं। आप दिखा तो रहे हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आप पर्सन के ऊपर नज़र, ऑनलाइन देखना, स्टॉकिंग करना, सोशल मीडिया पे जाना, या फ्रेंड्स अगर कॉमन है तो उनसे पूछना। आप देख रहे हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, जानकारी रख रहे हैं पर्सन। आप ऊपरी तौर पे दिखा रहे हैं मैं आप अपने काम, करियर पे फोकस है, चीज़ें उस पर कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन आप अट्रैक्ट कर रहे हैं पर्सन। खास करके एक्वेरियस फीमेल अगर आप हैं तो आप कोई पूजा पाठ, रिचुअल्स, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं ताकि आप अपने पर्सन को अट्रैक्ट कर सकें। अदर एक्वेरियस, बहुत सारे एक्वेरियस लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, मैरिज इस पर्सन के साथ, या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ये कर रहे हैं पर्सन के साथ। चीज़ें स्लो हैं या स्टक हैं, लेकिन नज़र आप बहुत बनाए हुए हैं। हो सकता है आप भी स्लो जा रहे हो चीज़ों में, लेकिन आप, हाँ, कुछ केसेस में हो सकता है आप ब्लॉक्ड हों या आप पर्सन इग्नोर कर रहे हैं कुछ केसेस में। बाकी केसेस में मैं देख रही हूँ कि अगर बातचीत हो भी रही है तो स्लो हो गई हैं चीज़ें, इसलिए नज़र बनाए हुए हैं। और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज या लंबा रिलेशनशिप, स्टेबल रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन के साथ। मैनिफेस्टेशन, हाँ, आप एफर्ट करना चाहते हैं कुछ के लिए, वर्क प्लेस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। तो डेफिनेटली आप दिखा रहे हैं कि अरे मैं बहुत बिज़ी हूँ काम में, ये में, वो में, लेकिन आपका दिमाग इसी पर्सन के ऊपर रहता है, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में इस पर्सन को लॉन्ग टर्म के लिए। आपको कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ केसेस में हो सकता है पर्सन डिफेंसिव हो या इग्नोर कर रहे हो या ब्लॉक कर रखा है, आप मैनिफेस्टेशन मोड में हैं। अगर स्लो चल रही है वहाँ बेटर हो जाए, जहाँ थोड़ी अच्छी चल रही है हाँ वहाँ मैरिज हो जाए, जहाँ ब्लॉक कर रखा है अनब्लॉक कर दे पर्सन, जहाँ इग्नोर कर रहे हैं अपना इग्नोर करना बंद कर दे। तो आप सब में से कि अलग अलग चीज़ें हैं जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स, एक्वेरियस की। लास्ट शफल। पर्सन स्ट्रेस्ड है, वो आपको माइंड से ही नहीं निकाल पा रहे हैं। कुछ है जो सिचुएशन में, हाँ, कुछ अगर लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट आपके बार बार होता है तो पर्सन बहुत स्ट्रेस्ड है इस सिचुएशन में। बहुत सारी नेगेटिव सोच, नेगेटिव चीज़ें उनके दिमाग में चलते हैं। ये है कि टू ऑफ पेंटिकल रिवर्स की, फुल रिवर्स, या तो डरते हैं लीप ऑफ फेथ, यानी कि अपनी आज़ादी, अपनी फ्रीडम ना खो दे। कुछ केसेस में कमिटमेंट इश्यूज़ वाले पर्सन से डील कर रहे हैं, तो पर्सन का है कि भाई मैं बहुत स्ट्रेस हूँ ये एक्वेरियस के साथ, मुझे डर भी है कि मैं अपना फ्रीडम, अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी आज़ादी, अपने काम करने का तौर तरीका, या मैं अपने ऑप्शंस, अगर यंगर पर्सन सब है से डील कर रहे हैं तो वो नहीं खोना चाहते। वो चीज़ें स्ट्रेस कर रही हैं, इसलिए आपके साथ एक लीप ऑफ फेथ, एक चांस लेने में, या तो ये इन एंड आउट हो रहे हैं, आते हैं और जा रहते हैं, या डर रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, और टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो।
वो स्लो लेना चाहते हैं चीज़ों को। एक्वेरियस कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और कुछ केसेस में थोड़े से ईगोइस्टिक, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग या बार बार की लड़ाई झगड़ा ईगो के कारण भी ये चीज़ें इनको लग रही हैं। ये अपनी गलती नहीं मानते, हो सकता है इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है, खास करके सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। लेकिन ये स्ट्रेस्ड हैं, जो भी अगर आप लोग के बीच इश्यूज भी है तो काफ़ी स्ट्रेस्ड है। मतलब इनको लगता है कि मैं एक्वेरियस को दिमाग से क्यों नहीं निकाल पा रहा हूँ या पा रही हूँ। क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। देखिए, लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ था तो वहाँ चीज़ें शांति की तरफ जाते हुए दिखेंगे। कन्फ्लिक्ट हुई थी तो शांति की तरफ। ये एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है एक्वेरियस। बट कुछ है जो हर्टफुल होगा। कम्युनिकेशन होने से भी दिल दुख सकता है, हर्ट हो सकते हैं। लेकिन जैसे लड़ाई होगी फिर चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी, शांति पीस बन जाएगी इन्हीं दिनों में। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, दिल दुखना, हर्ट होना, कुछ इश्यूज हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में। किसी का फोकस अपने घर परिवार या काम करियर पे होना, किसी का कमिटमेंट के प्रति ही सब सारी एनर्जी होना, प्रॉब्लम वो क्रिएट कर रहा है। दोनों सेम पेज पे नहीं है। तो लेकिन मैं देख रही हूँ कि अगर लड़ाई झगड़ा होती भी है तो इन्हीं 10 दिनों में वापस से शांति भी बन जाएगी, पीस भी रिस्टोर हो जाएगी। तो इन एनर्जी से बचें। लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है। 2 ऑफ कप्स है, म्यूचुअल लव है, इसमें आपका प्यार है, ये भी आपसे प्यार करते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है आप 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो या लिव इन रिलेशनशिप में हो या 1 साइडेड मैरिड, इसके कारण इश्यूज़ हैं यहाँ पे, या कमिटमेंट इश्यूज़, या ये भी हो सकता है कि शादी नहीं कर पाना या शादी के लिए कमिट नहीं कर पाना इश्यूज़ हो सकता है इस रिलेशनशिप में। तो ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, दिल दुखने वाली एनर्जीज है। लेकिन 6 ऑफ स्वॉर्ड बताता है कि ओवर द टाइम ये हील भी हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कम्प्लीटली हील, बट शांति आ जाएगी सिचुएशन में। तो कम्युनिकेशन होगी, थोड़ा सा हर्टफुल एनर्जी हो सकता है, बट जहाँ दर्द होगा वहाँ दवा भी होगी चीज़ों की। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है पर्सन। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं, कुछ के लिए अलग जाति, अलग धर्म, अलग रहन सहन के पर्सन हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आउटकम। एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। 5 ऑफ पेंटिकल। तो आप डेफिनेटली मिस कर रहे हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं, अकेला फील करेंगे। ये थोड़ा सा है कि कुछ केसेस में इसके कारण काम में मन नहीं लगेगा। फिनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं। जस्टिस आप वेट करेंगे कि न्याय हो आपके साथ, जस्टिस हो। 2 ऑफ कप्स, क्योंकि आप बहुत प्यार करते हैं पर्सन से, बोलते हैं ना अनकंडीशनल लव, जस्टिस विद द 2 ऑफ कप्स, बहुत प्यार करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, कुछ केसेस में आप मैसेज कम्युनिकेशन का वेट करेंगे पर्सन से। कुछ केसेस में कोई सॉरी अपॉलॉजी का मैं देख रही हूँ, लेकिन मिस करते हुए दिख रहे हैं। आपको लगेगा कि कुछ केसेस में अगर पर्सन ने बुरा भला कहा है तो आपको लगेगा कि पर्सन को सॉरी बोलना चाहिए या पहले एफर्ट करना चाहिए। उस चीज़ के लिए वेट करते हुए दिख रहे। एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है ये। आप उसके बाद कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहेंगे, ये मैं देख रही हूँ। लेकिन जो यंगर पर्सन, जब तक आपकी बात नहीं हो जाएगी, सिचुएशन में जस्टिस या बैलेंस नहीं हो जाएगा, तब तक आप मिस करेंगे पर्सन को। लेकिन मैं देख रही हूँ उसके बाद कम्युनिकेशन होते हुए ठीक ठाक, कुछ दिनों बाद हो सकती है लेकिन होगी। सिचुएशन ईज़ ऑफ हो जाएगा। मतलब जैसे मैंने एक्शन देखा वैसा ही आउटकम है, लेकिन मिस करते हुए दिख रहे हैं। और आप चाह रहे हैं जस्टिस हो, बैलेंस हो आपके साथ, न्याय मिले आपको। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुछ केसेस में
एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल सेपरेटेड मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं गाइडेंस। आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस क्या हैं, चलिए देखते हैं। माई लव इज़ अनकंडीशनल। देखिए मैंने अनकंडीशनल का कार्ड देखा था, ये माई लव इज़ अनकंडीशनल, तो अनकंडीशनल लव है आपके तरफ से या पर्सन के तरफ से, तो ये कार्ड निकल के आई है। या पर्सन समझते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। लेट्स फॉरगेट द पास्ट, जो भी हुआ वो इश्यूज़ करके चलो ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं लाइफ में, इस तरह की एनर्जी है। जस्ट उनको लगता है पर्सन को कि आप बहुत ज़्यादा शक करते हैं, डाउट करते हैं, इनके ऊपर इतना शक डाउट नहीं किया करें। सो दिस इज़ इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं। सिंगल एक्वेरियस की तरफ कौन आ रहा है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आप ही के जैसे हो सकता है एक्वेरियस, सेम एज, बड़े या बड़ी पर्सन हो सकते हैं। कुछ केसेस में सिंगल सेपरेटेड मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। कुछ केसेस में अगर ये नहीं है तो लॉफुल या बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं। टेक्निकल बैकग्राउंड के हो सकते हैं, सर्जन्स हो सकते हैं, बहुत तरह के प्रोफेशन जिसमें बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस या स्किल लगती है, उस तरह के। इनका बिहेवियर स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। ये बहुत रोमांटिक पैशनेट नहीं दिखते, लेकिन वैसे पर्सन हैं ये। ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी कनेक्शन हो सकती है। डेथ विद द टू ऑफ वॉन्ड्स, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है जिसको आपने मैनिफेस्ट किया है। हो सकता है इस पर्सन का रिश्ता आपके 2 महीने, 2 साल या पिछले साल आपने डील की थी, 1 साल पहले आपने डील की थी, वो पर्सन आते हुए दिख रहे हैं आपके तरफ। एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो या एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। कुछ केसेस में ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हो सकती है। इनके साथ आप जानते हैं पहले से रिश्ता रहा है। एक किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये भी एरीज, लियो, सजिटेरियस है। ये वर्क प्लेस, बिजनेस प्लेस जहाँ पे हैं या वर्क रिलेटेड आप इनसे मिले हों। कुछ केसेस में हो सकता है कोई एडवेंचर, कोई पार्टी, कोई गेट टुगेदर, कोई सेलिब्रेशन के भी पार्ट हो। ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड या कमिटेड हो सकते हैं किसी और के साथ, बट ये थोड़े से फन फ्लर्टिशियस टाइप पर्सन हो सकते हैं, तो आपकी चॉइस है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।